नमस्कार दोस्तों, आज हम साझेदारी पार्टनरशिप के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:07 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1,728 रुपये की धनराशि निवेशित की गई हो, तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना था? विकल्प ए 702 रुपये, विकल्प बी 720 रुपये, विकल्प सी 1,008 रुपये, विकल्प डी 1,080 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 720 रुपये। हल: गिरी का हिस्सा 5/12, 1,728,720, गिरीश शेयर 5/12, 1,728,720 रुपये। प्रश्न 2। ए और बी क्रमशः 30,000 रुपये और 24,000 रुपये की राशियां एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 6,000 रुपये, विकल्प बी 9,450 रुपये, विकल्प सी 9,000 रुपये, विकल्प डी 7,500 रुपये। सही उत्तर है विकल्प डी 7,500 रुपये। हल: ए बी 3:00-0:02:40:005 बी का हिस्सा 4/9, 13,500 6,000। वेरीफाई आंसर 7,500 ए बी 5 4। बी ए शेयर 4/9, 135006000। प्रश्न 3। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 47,240 रुपये, विकल्प बी 49,840 रुपये, विकल्प सी 48,480 रुपये, विकल्प डी 45,620 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 49,840 रुपये। हल: ए बी 4:20:0:56:0003 बी 4/7, 87,220 49,840 ए बी 3 4। बी ए शेयर 4/7, 8722049840। प्रश्न 4। मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,600 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। यदि 5,000 रुपये और 5,600 के लिए निवेश विशेष नामों में दिए गए हों, तो उनके नाम के अनुसार लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 1,752 रुपये, 1,168 रुपये, 2,680 रुपये, विकल्प बी 1,680 रुपये, 1,120 रुपये, 2,800 रुपये, विकल्प सी 1,680 रुपये, 1,240 रुपये, 2,680 रुपये, विकल्प डी 1,480 रुपये, 1,320 रुपये, 2,800 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 1,680 रुपये, 1,120 रुपये, 2,800 रुपये। हल: एम मी मा 3,000,4000
15 कुल 63 M1560 thirds 56001680 Me 1120 Ma 2800 Ratio 15 20 28 सम 63 प्रश्न 5 P, Q और R एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P, Q और R की संयुक्त संपत्ति में से P, Q का 7,000 रुपये और R का अलग निवेश का कुल मिला। P, Q और R की संयुक्त संपत्ति में R का हिस्सा कितना है? विकल्प A 2,000 रुपये, विकल्प B 3,000 रुपये, विकल्प C 1,000 रुपये, विकल्प D 4,000 रुपये। सही उत्तर है विकल्प B 3,000 रुपये। हल गिवन इन्वेस्टमेंट रेशियोज डिटरमाइन RS शेयर फ्रॉम 7,000 रुपये टोटल। प्रश्न 6 A, B और C किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 15,000 रुपये की राशियां क्रमश 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में A का हिस्सा 2,500 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प A 12,550 रुपये, विकल्प B 12,650 रुपये, विकल्प C 12,700 रुपये, विकल्प D 12,850 रुपये। सही उत्तर है विकल्प D 12,850 रुपये। हल A1000555000, B120006720000, C150009135000। A, B, C 50, 72, 135। ए हिस्सा 50/257, टोटल 2500, टोटल 12850। ए 50 के, B 72 के, C 135 के। A share 50/257, T 2500, T 12850। प्रश्न 7 P, Q और R संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 रुपये का, Q 5 महीने के लिए 44,000 रुपये का और R 3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। 1,04,000 रुपये के कुल लाभ में से P को कितनी राशि प्राप्त होगी? विकल्प A 30,000 रुपये, विकल्प B 27,900 रुपये, विकल्प C 40,920 रुपये, विकल्प D 33,000 रुपये। सही उत्तर है विकल्प A 30,000 रुपये। हल P250006150000, Q440005220000, R500003150000। P, Q, R 150, 220, 150 15, 22, 15। P 15/52, 10400030000। P 150 के, Q 220 के, R 150 के। PS शेयर 15/52, 10400030000। प्रश्न 8 3 साझेदार A, B और C कुल 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में A को 20,400 रुपये, B को 25,500 रुपये और C को 30,600 रुपये प्राप्त होते हैं। A और C द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था? में विकल्प A 21,000, विकल्प B 23,000, विकल्प C 22,000, विकल्प D 20,000।
सही उत्तर है विकल्प डी 20,000। हल प्रॉफिट ए बी सी 2040025550 30600 4:05 और 6 सेकंड। इन्वेस्टमेंट रेशियो 4:05 और 6 सेकंड। टोटल 30000। ए प्लस सी 4+6 15 300002000 प्रॉफिट रेशियो 4:5:6। ए प्लस सी 10/15 300002000। प्रश्न 9। 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:07 और 8 सेकंड है, उनके निवेश का अनुपात क्या है? विकल्प ए 20, 49, 64। विकल्प बी 5, 4, 4। विकल्प सी 28, 49, 64। विकल्प डी 5, 7, 8। सही उत्तर है विकल्प ए 20, 49, 64। हल प्रॉफिट कैपिटल टाइम। कैपिटल प्रॉफिट टाइम C1, C2, C3 5/14, 7/8, 8/7 20, 49, 64। LCM 56 से गुणा। C = PT C1, C2, C3 5 14, 7 8, 8 7 20, 49, 64। प्रश्न 10। ए, बी और सी समय 18,750 रुपये, 13,750 रुपये, 16,250 रुपये के साथ एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। कुछ समय बाद बी का निवेश 5,200 रुपये बढ़ जाता है। अंत में बी का निवेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 20, 49, 64। विकल्प बी 5, 4, 4। विकल्प सी 28, 49, 64। विकल्प डी 5, 7, 8। सही उत्तर है विकल्प बी 5, 4, 4। हल BS इन्वेस्टमेंट चेंजेस मिड पीरियड। कैलकुलेट वेटेड एवरेज एंड फाइंड BS प्रोपोर्शनल शेयर। प्रश्न 11। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:07 और 5 सेकंड के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया था। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। विकल्प ए 49, 64, 20। विकल्प बी 20, 49, 64। विकल्प सी 20, 64, 49। विकल्प डी 64, 49, 20। सही उत्तर है विकल्प डी 64, 49, 20। हल कैपिटल प्रॉफिट टाइम। C1, C2, C3 8/7, 7/8, 5/14 64, 49, 20। LCM 56 से गुणा। C = PT C1, C2, C3 8 7, 7 8, 5 14 64, 49, 20। प्रश्न 12। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ क्रमशः 5:04 और 7 सेकंड के अनुपात में है, तो उनके संबंधित निवेश का अनुपात है। विकल्प ए 5, 2, 3। विकल्प बी 2, 3, 5। विकल्प सी 2, 3, 7। विकल्प डी 1, 5, 3।
सही उत्तर है विकल्प ए 5, 2, 3। हल CPT C1, C2, C3 5/6, 4/12, 7/14, 5/6, 1/3, 1-2 5:02 और 3 सेकंड, LCM 6 से गुणा। C = PT 5-6, 4-12, 7-14, 5, 2, 3। प्रश्न 13। मनोज और नवीन ने 5:06 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उनके साथ आ जाता है। एक वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? विकल्प ए 5, 6, 3। विकल्प बी 6, 3, 5। विकल्प सी 6, 5, 3। विकल्प डी 5, 3, 6। सही उत्तर है विकल्प ए 5, 6, 3। हल मनोज 5 के 12 60 के, नवीन 6 के 12 72 के, शेखर 6 के 6 36 के। NS 60, 72, 36 5, 6, 3। मनोज 60 के, नवीन 72 के, शेखर 36 के। रेशियो 5, 6, 3। प्रश्न 14। अविनाश और भुवनेश ने 8:05 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? विकल्प ए 5, 10, 16। विकल्प बी 16, 5, 10। विकल्प सी 10, 16, 5। विकल्प डी 16, 10, 5। सही उत्तर है विकल्प डी 16, 10, 5। हल ए 8 के 12 96 के, बी 5 के 12 60 के, आर 5 के 6 30 के। ए बी आर 96, 60, 30 16, 10, 5। ए 96 के, बी 60 के, आर 30 के। रेशियो 16, 10, 5। प्रश्न 15। अमूल और विवेक ने 6:05 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राजेश 6 माह के बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके साझेदारी में शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? विकल्प ए 10, 12, 5। विकल्प बी 12, 5, 10। विकल्प सी 10, 16, 5। विकल्प डी 16, 5, 10। सही उत्तर है विकल्प बी 12, 5, 10। हल ए 6 के 12 72 के, वी 5 के 12 60 के, आर 5 के 6 30 के। ए वी आर 72, 60, 30 12, 10, 5। वेरीफाई आंसर 12, 5, 10, ए 72 के, वी 60 के, आर 30 के। रेशियो 12, 10, 5। प्रश्न 16। ए बी और सी ने क्रमश 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 20,000 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्या होगा? विकल्प ए 8, 11, 8। विकल्प बी 2, 2, 4। विकल्प सी 2, 3, 4। विकल्प डी 8,
8, 11। सही उत्तर है विकल्प ए 8, 11, 8। हल ए 1 0 0 0 0 12 + 1 5 0 0 0 24 1 2 0 0 0 0 + 3 6 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 बी 1 5 0 0 0 12 + 2 0 0 0 0 24 1 8 0 0 0 0 + 4 8 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 सी 2 0 0 0 0 12 + 1 0 0 0 0 24 2 4 0 0 0 0 + 2 4 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 ए बी सी 480 660 480 8 11 8। प्रश्न 17। मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रमश 6,000 रुपये और 8,000 रुपये का निवेश किया और 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रमश प्राप्त धन का अनुपात क्या है? विकल्प ए 4, 3। विकल्प बी 2, 3। विकल्प सी 3, 4। विकल्प डी 3, 2। सही उत्तर है विकल्प ए 4, 3। हल मोहन 6 0 0 0 12 7 2 0 0 0 सोहन 8 0 0 0 6 4 8 0 0 0 MS 72 48 3:02। वेरीफाई आंसर 43 M 72K S 48K। रेशियो 3, 2। प्रश्न 18। रॉन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात 5:04 था। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? विकल्प ए 2, 1। विकल्प बी 29, 19। विकल्प सी 24, 15। विकल्प डी 1, 3। सही उत्तर है विकल्प सी 24, 15। हल रोन 5 24 120 मार्टिन 4 15 60 आर M 120 62 1। वेरीफाई आंसर 24 15 रोन 5 24 120 मार्टिन 4 15 60। रेशियो 2, 1। प्रश्न 19। उमर और अविनाश ने क्रमश 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? विकल्प ए 2, 3। विकल्प बी 1, 1। विकल्प सी 3, 2। विकल्प डी 1, 2। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 1। हल उमर 1 0 0 0 0 12 1 2 0 0 0 0 अविनाश 1 5 0 0 0 8 1 2 0 0 0 0 यू ए 120 120 1 1 उमर 120 के अविनाश 120 के। रेशियो 1, 1। प्रश्न 20। पी और क्यू ने एक व्यवसाय शुरू किया। पी और क्यू में 5:13 के अनुपात में पूंजी थी। समय 25-26 के अनुपात में निवेश किया। पी और क्यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 2, 3। विकल्प बी 3, 2। विकल्प सी 3, 2। विकल्प डी 1, 2। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2। हल
P, Q 5-25, 13-26, 125, 338. Verify. Profit capital time P, Q 5-25, 13-26, 125, 338. प्रश्न 21। ए, बी और सी एक व्यवसाय में 7:08 और 5 सेकंड के अनुपात में निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद ए 5,800 रुपये और निवेश करता है और बी 4,600 रुपये निकालता है। अब निवेश का अनुपात 8:05 और 6 सेकंड हो जाता है। ए ने आरंभ में लगभग कितना निवेश किया था? में विकल्प ए 13,882.75, विकल्प बी 15,882.75, विकल्प सी 14,882.75, विकल्प डी 12,882.75। सही उत्तर है विकल्प सी 14,882.75। हल माना ए 7 के, बी 8 के, सी 5 के। नया 7 के प्लस 5 800, 8 के 4 600, 8 5 35 के प्लस 2 900, 64 के 3 6 800, 29 के 6 5 800 के 2 2 6 8.9। ए 7226.8.91588.75। वेरीफाई 14,882.75। प्रश्न 22। श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा? विकल्प ए 12,000 रुपये, विकल्प बी 20,000 रुपये, विकल्प सी 14,000 रुपये, विकल्प डी 16,000 रुपये। सही उत्तर है विकल्प डी 16,000 रुपये। हल शर्मा 4000624000, गुप्ता 8000864000, सिन्हा 6000848000, टोटल 136000। गुप्ता 64/136, 3400016000, जी 64/136, 3400016000। प्रश्न 23। ए और बी एक व्यवसाय में 3:05 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। वार्षिक लाभ को ए, बी और सी के बीच किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? विकल्प ए 3, 5, 6, विकल्प बी 6, 10, 5, विकल्प सी 6, 7, 5, विकल्प डी 3, 5, 4। सही उत्तर है विकल्प बी 6, 10, 5। हल ए 3 के 12 36 के, बी 5 के 12 60 के, सी 5 के 6 30 के, ए बी सी 36 60 30 6 10 5, ए 36 के, बी 60 के, सी 30 के। रेशियो 6, 10, 5। प्रश्न 24। रवि ने 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ गया और 1 लाख रुपए की राशि का निवेश किया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्होंने 63,000 रुपये का लाभ कमाया। लाभ में राजू का हिस्सा कितना है? विकल्प ए
32,500 रुपये। विकल्प बी 31,000 रुपये। विकल्प सी 32,000 रुपये। विकल्प डी 31,500 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 31,000 रुपये। हल रवि 5000001260000000, राजू 10000006600000, रा 1 राजू आधा 620000310000। वेरीफाई रवि 600 के, राजू 600 के। रेशियो 1:1। राजू 31000। प्रश्न 25। ए ने 4,50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति में लाभ को किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? विकल्प ए 32,500 रुपए। विकल्प बी 31,000 रुपए। विकल्प सी 32,000 रुपए। विकल्प डी 31,500 रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 32,500 रुपए। हल ए इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ्स, बी फॉर 9 मंथ्स। ए बी 45000012, बी 9। रेशियो डिपेंड्स ऑन बीएस इन्वेस्टमेंट। प्रश्न 26। ए 7,250 रुपए की पूंजी की 2/3 बचाता है। बी साझेदारी में ए की तरफ से ए और बी के समान राशि का निवेश किया। ए और बी साझेदारी में के अंत में ए और बी के लाभ का अनुपात कितना है जब ए का बी की आयु से 3 महीने कम है? विकल्प ए 3,20,000। विकल्प बी 4,20,000। विकल्प सी 3,60,000। विकल्प डी 4 लाख। सही उत्तर है विकल्प बी 4,20,000। हल ए इन्वेस्ट्स 2/3 7,250, बी इन्वेस्ट सेम डिफरेंट टाइम पीरियड्स। कैलकुलेट रेशियो अकॉर्डिंगली। प्रश्न 27। 3 व्यक्ति ए, बी और सी क्रमश 7:08 और 4 सेकंड के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद ए 5,800 रुपए और निवेश करता है और बी 4,600 रुपए निकालता है। अब निवेश का अनुपात 8:05 और 6 सेकंड हो जाता है। ए ने आरंभ में लगभग कितना निवेश किया था? में विकल्प ए 13,882.75। विकल्प बी 15,882.75। विकल्प सी 14,882.75। विकल्प डी 12,882.75। सही उत्तर है विकल्प ए 13,882.75। हल 7 के +5 800, 8 के 4 600, 8 5 35 के +2 900, 64 के 3 6 800, 29 के 6 5 800 के 2 2 6 8.9 ए 7 के 1 3 8 8 2.75। प्रश्न 28। 3 व्यक्ति 6:05 और 8 सेकंड के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए $5,200 का और निवेश करता है तथा बी $4,000 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7:05 और 4 सेकंड हो जाता है। शुरू में ए ने कितना निवेश किया था? डॉलर में। विकल्प ए 67,800। विकल्प बी 64,800। विकल्प सी
65,800। विकल्प डी 66,800। सही उत्तर है विकल्प डी 66,800। हल 6 के प्लस 5 2 0 0 5 के 4 0 0 0 7 5 30 के प्लस 2 6 0 0 0 35 के 2 8 0 0 0 5 के 5 4 0 0 0 के 1 0 8 0 0 6 1 0 8 0 0 प्लस 5 2 0 0 7 0 0 0 0। वेरीफाई आंसर 66,800। प्रश्न 29। ए, बी और सी 5:05 और 8 सेकंड के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए 4,900 रु का अतिरिक्त निवेश करता है और बी 3,700 रु निकाल लेते हैं। अब निवेश का अनुपात 5:04 और 7 सेकंड में बदल जाता है। शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था? रु में। विकल्प ए 38,100, विकल्प बी 38,300, विकल्प सी 38,400, विकल्प डी 38,200। सही उत्तर है विकल्प डी 38,200। हल 5 के प्लस 4 9 0 0 5 के 3 7 0 0 5 4 20 के प्लस 1 9 6 0 0 25 के 1 8 5 0 0 5 के 3 8 1 0 0 के 7 6 2 0 5 7 6 2 0 3 8 1 0 0। वेरीफाई आंसर 38,200। प्रश्न 30। ए, बी और सी अपनी पूंजी को 2/5, 3/4, 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है, लेकिन बी अपनी पूंजी में 20% की कटौती करता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 97,500 रुपये, विकल्प बी 1,01,400 रुपये, विकल्प सी 1,0750 रुपये, विकल्प डी 83,200 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 1,01,400 रुपये। हल इनिशियल रेशियो 2 5 3 4 5 8 16:30 और 25 सेकंड, LCM 40। ए 16 4 प्लस 24 8 64 प्लस 192 256, बी 30 4 प्लस 24 8 120 प्लस 192 312, सी 25 12 300। प्रॉफिट रेशियो 256, 312, 300। प्रश्न 31। ए 1,12,000 रुपए की पूंजी की 2 गुनी पूंजी लगाकर साझेदारी करते हैं। उसे 7 साझेदारी में शामिल हो जाता है और बी 2 महीने बाद सी में लाभ 72,000 रुपए से बी को 8,000 रुपए और सी को 9,800 रुपए मिलता है। बी का निवेश हिस्सा ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 97,500 रुपए, विकल्प बी 1,01,400 रुपए, विकल्प सी 1,0750 रुपए, विकल्प डी 83,200 रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 97,500 रुपए। हल यूज प्रॉफिट रेशियो टू बैक कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट्स। बी सी प्रॉफिट 8,000, 9,840, 49। प्रश्न 32। ए बी और सी ने 1:04 और 4 सेकंड के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है, बी अपनी पूंजी को आधा कर लेता है और सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। वर्ष के अंत में
यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,50,000 रु था तो कुल लाभ रु लाखों में था। विकल्प ए 23.1, विकल्प बी 32.4, विकल्प सी 34.8, विकल्प डी 24.2। सही उत्तर है विकल्प बी 32.4। हल ए 1 3 + 2 3 + 4 3 + 8 3 45, बी 4 3 + 2 3 + 1 3 + 0.5 3 22.5, सी 4 12 48, बी ए शेयर 22.5/115.5, टोटल 4 5 0 0 0 0, टोटल 2 3 0 6 6 6 6। वेरीफाई। प्रश्न 33। पी और क्यू क्रमश 1,400 रुपये और 1,800 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 752 रुपये, विकल्प बी 954 रुपये, विकल्प सी 804 रुपये, विकल्प डी 504 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 954 रुपये। हल पी क्यू 1,400,1,8,007 9। हाफ प्रॉफिट शेयर्ड। डिफरेंस 9 से 7, 7 + 9, टी 2 47, टी 16 47, टी 752। वेरीफाई आंसर 954। प्रश्न 34। ए और बी समान समय के लिए 7:08 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 12,600 रुपये है तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी है? विकल्प ए 28,025.32 रुपये, विकल्प बी 28,032.25 रुपये, विकल्प सी 29,025.32 रुपये, विकल्प डी 29,032.25 रुपये। सही उत्तर है विकल्प सी 29,025.32 रुपये। हल ए बी 7 8। आफ्टर 7% डोनेशन 93% डिस्ट्रीब्यूटेड। ए 7/15 93% टी 12600 टी 1260015 70.93 2903.25 ए 7/15 0.93 टी 12600 टी 2903.25। प्रश्न 35। दो व्यक्ति ए और बी एक व्यापार में क्रमश 1,54,000 रुपये और 1,10,000 रुपये की राशि निवेश करते हैं। वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। यदि ए को बी की तुलना में 2,520 अधिक प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। में विकल्प ए 25,200, विकल्प बी 25,225, विकल्प सी 25,205, विकल्प डी 25,215। सही उत्तर है विकल्प ए 25,200। हल ए बी 154 110 7 5। रिमेनिंग 60% इन 7:05। अ गेट्स एक्स्ट्रा फ्रॉम 60%, 7 से 5 12 0.6 टी 2520 टी 0.12520 टी 25200 डिफ फ्रॉम 60% शेयरिंग 2/12
0.6T2520T252000। प्रश्न 36। एक्स, वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। यदि 93,000 रु की पूंजी निवेश की जाती है, तब वर्ष के अंत में जेड को मिला होगा रु में। विकल्प ए 16,000, विकल्प बी 15,500, विकल्प सी 42,000, विकल्प डी 15,000। सही उत्तर है विकल्प डी 15,000। हल XT331,000 x प्लस जेड वाई 3,1,0,0 प्लस जेड वाई x प्लस वाई प्लस जेड 9,3,0,0,3,1,0,0 प्लस वाई प्लस जेड 9,3,0,0 वाई प्लस जेड 6,2,0,0 y 3,1,0,0 प्लस जेड एन वाई प्लस जेड 6,2,0,0 जेड 1,5,5,0,0 x 3,1,0,0 वाई प्लस जेड 6,2,0,0 x प्लस जेड वाई जेड 1,5,5,0,0। प्रश्न 37। दो व्यक्तियों ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 और 88,400 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा। यदि ए को बी से 2,448 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए रु में। विकल्प ए 22,420, विकल्प बी 24,420, विकल्प सी 21,420, विकल्प डी 23,420। सही उत्तर है विकल्प बी 24,420। हल ए बी 1,3,0,0,0,8,8,4,0,0,65 44। फ्रॉम 60% 65 से 44 109.6T244821 0.6T109.244824420 डिफ 21/109 0.6T2448T24420। प्रश्न 38। अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। अंत में लाभ 96,000 रु होता है, तो चांद को मिलता धन प्राप्त होगा रु में। विकल्प ए 14,000, विकल्प बी 16,000, विकल्प सी 28,000, विकल्प डी 42,000। सही उत्तर है विकल्प बी 16,000। हल अशोक T3, भरत अशोक प्लस चांद T2 सिंस भरत हाफ। सो अशोक 1/3, भरत 1/2, चांद 1/6। चांद 1/6 9600016000 A13 B12 C16। CS शेयर 16,000। प्रश्न 39। 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी में विभाजित लाभ की राशि निम्नानुसार है। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्से मिलते हैं, सी को बी और डी दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है और ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपये कम है, तो ए और डी के हिस्से का योग कितना है? विकल्प ए 1,750 रुपये, विकल्प बी 1,458 रुपये, विकल्प सी 1,673 रुपये, विकल्प डी 1,568 रुपये।
सही उत्तर है विकल्प डी 1568 रुपए। हल बी 3 के, डी 7 के, सी 3 + 7, 2 के 5 के, ए 2 3 3 के 2 के, सी बी 5 के 3 के 2 के 324 के 162, ए प्लस डी 2 + 7, 162 1458, बी 3 के, डी 7 के, सी 5 के, ए 2 के, 2 के 324 के 162, ए प्लस डी 1458। प्रश्न 40। एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह 5:03 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6:09 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एक्स, वाई और जेड निवेश किए गए थे। विकल्प ए 6, 10, 15, विकल्प बी 15, 10, 6, विकल्प सी 6, 15, 10, विकल्प डी 10, 6, 15। सही उत्तर है विकल्प सी 6, 15, 10। हल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट टाइम एक्स, वाई, जेड 6/5, 9/3, 8/4, 6/5, 3 to 6 hours 15 minutes and 10 seconds, 5. I is equal to PT X, Y, Z 6/5, 9/3, 8/4, 6, 15, 10। तो दोस्तों, हमने साझेदारी पार्टनरशिप के 40 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐप डाउनलोड करें silectionsathi.com पर। धन्यवाद।